हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी में। प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी के उस कार्यक्रम में जहां हम रियल एस्टेट को समझते हैं, रियल एस्टेट के नियम, पॉलिसीज, प्लानिंग एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, बारीकी से बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं, कैसे रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कोड में हम बात करने वाले हैं सिस्मिक एंड अर्थक्वेक रिलेटेड गाइडलाइंस का क्या इंपॉर्टेंस है रियल एस्टेट में, प्रोजेक्ट्स में एंड आपके जीवन में। अगर आप रियल एस्टेट एंथुसियास्ट हैं, खबर रखते हैं या रियल एस्टेट बायर हैं, कॉन्शियस बायर, तो आपको पता होगा कि हाल ही में भारत सरकार ने प्रोपोज्ड न्यू सिस्मिक जोनिंग मैप को वापस ले लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, वापस ले लिया है, जिसमें एक नया जोन 6 जिसको कि हाईएस्ट अर्थक्वेक रिस्क कैटेगरी प्रस्तावित किया गया था, जो मुख्य रूप से हिमालयन आर्क रीजन को कवर करता था। इस फैसले के बाद अब 2016 के सिस्मिक स्टैंडर्ड्स यानी IS 1893 कोड फिर से लागू कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यह चिंता जताई कि अगर यह नया कोड लागू होगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी बढ़ सकती है। अनुमान के अनुसार रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की लागत लगभग 20% तक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लागत 50% तक बढ़ सकती है। इसके अलावा डेवलपर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ पर्याप्त कंसल्टेशन भी नहीं हुआ था। चर्चा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने निकल के आती है कि अर्थक्वेक सेफ्टी रियल एस्टेट डेवलपमेंट का अनिवार्य हिस्सा है। इस पे कम बात होती है, लेकिन बात होनी जरूरी है। सुरक्षा जरूरी है। जिम्मेदार डेवलपर्स किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जिम्मेदार डेवलपर्स की सेटिंग कराते हैं, जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिससे कि जमीन की क्षमता एंड बिहेवियर को जाना जा सकता है। उसी के आधार पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल डिजाइन सिस्मिक रेजिस्टेंट स्टैंडर्ड्स के अनुसार तैयार किया जाता है। जैसे कि आपने कई बार बहुत सारे ही प्रोसेस में देखा होगा, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर वहां पहले ही स्ट्रक्चर के कॉलम में लिखा होता है, तो दैट इज रीएनफोर्स्ड स्ट्रक्चर, जो कि बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाता है काफी हद तक। इस रिपोर्ट में एक और अहम बात सामने आई है, कई जगहों पर एग्जिस्टिंग सिस्मिक कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स भी पूरी तरह फॉलो नहीं किए जाते। इसलिए केवल नए नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रॉपर कंप्लायंस एंड इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट में एक और अहम बात, होम बायर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए भी ये सलाह बहुत ही जरूरी है कि घर खरीदते समय केवल लोकेशन और एमिनिटीज ना देखें, बल्कि इस तरह के पॉइंट्स की बिल्डिंग की मजबूती को कैसे बिल्डर्स इंश्योर कर रहे हैं, किस तरह का स्ट्रक्चरल फाउंडेशन का काम चल रहा है, सिस्मिक कंप्लायंस को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है, ये सारे अनिवार्य जरूरी सवाल जरूर पूछें, क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे मजबूत बिल्डिंग वही होती है जिसकी नींव सुरक्षा और वैज्ञानिक प्लानिंग पर रखी होती है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसी इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट फैक्ट्स, पॉइंट्स, अपडेट्स के लिए बने रहें प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ऐसे किसी को शेयर जरूर करें जिन्हें इस वीडियो में दी गई जानकारी की आवश्यकता हो। अगर आप किसी और टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें।